नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं UPSSC जूनियर असिस्टेंट जो 5512 की पोस्ट आई थी उसका कट ऑफ किया जा सकता है। मैंने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, कोई कट ऑफ 50 बता रहा है, कोई 60 बता रहा है, कोई फाइनल मेरिट 70 के पास भी कर दे रहा है और कोई 50 पे भी सिलेक्शन कर दे रहा है। तो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आपका एक्चुअल जो सिलेक्शन है वो कहाँ तक होगा और टाइपिंग की कट ऑफ क्या जा सकती है और आपका फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स पे हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बने रहिएगा मेरे साथ, मैं पूरी बात यहाँ पर बताऊँगा। मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि मेरा स्कोर कितना हो रहा है। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो देखो यहाँ पर अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ टाइपिंग के कट ऑफ के बारे में, तो अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूँ टाइपिंग के लिए तो यहाँ 45 के आसपास जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा, इससे ऊपर कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। इससे कम जा सकती है बट इससे ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज काफ़ी अच्छी मात्रा में है और पेपर भी काफ़ी अच्छे लेवल का आया हुआ था। मैंने भी पेपर दिया है तो मुझे पता है कि पेपर किस तरीके का आया हुआ था। तो 45 ये आपका सिर्फ टाइपिंग कट ऑफ है, फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ नहीं है, ये टाइपिंग की कट ऑफ है। अगर OBC की बात करें तो OBC भी लगभग इसी के पास रहेगा, 43 to 45 के आसपास, ठीक है। और अगर हम EWS की बात करते हैं तो ये OBC के आसपास वाली कट ऑफ रह सकती है, 43 to 45 के आसपास रह सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम बात करते हैं फाइनल्स SC ST की कट ऑफ, तो वो 40 के आसपास रह सकती है, ठीक है। जो SC और ST की कट ऑफ जो है ये 45 के आसपास रह सकती है, ठीक है। 40 के आसपास सॉरी, तो ये 40 के आसपास रह सकती है। जिसके इतने मार्क्स बन रहे हैं वो ऑनेस्टी के साथ और पूरी मेहनत के साथ अपना टाइपिंग लग सकता है। लेकिन चूंकि ये टाइपिंग कट ऑफ है तो अगर किसी के इतने ही मार्क्स बन रहे हैं तो वो और भी एग्जाम की तरफ ध्यान रखते हुए इसको टाइपिंग करें, क्योंकि आगे आने वाला भी जूनियर असिस्टेंट और भी 3200 समथिंग पोस्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो अगर यहाँ पे आपने टाइपिंग सीख ली तो उसमें वो टाइपिंग वर्क कर जाएगी, तो इस वजह से आप वहाँ पर भी इसका यूज या बेनिफिट ले पाएंगे। तो इस वजह से मेरा ऐसा मानना है कि आप अपनी टाइपिंग को कंटिन्यू रखिए, उसको जारी रखिए। अगर आपके 45 मार्क्स बन रहे हैं लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपके इतने मार्क्स पर यहाँ पर नहीं होने वाला है, उसके लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तब जाकर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो पाएगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब हम अगर बात कर लें यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ की कि फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ क्या जा सकती है, तो दोस्तों फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ अगर जनरल से हैं, आप जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं, ठीक है, तो आपके कम से कम 60 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तभी फाइनल कट ऑफ आप क्रॉस कर पाएंगे, नहीं फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। OBC हैं तब भी आपके 58 to 60 होने चाहिए और EWS की भी आपके 58 to 60 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, तभी आप यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे। अदरवाइज आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता है। तो इस वजह से, और SC ST की अगर हैं तो आप 50 to 55 के आसपास भी होंगे अगर आपके यहाँ, तो फाइनल सिलेक्शन आप ले सकते हैं। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर टाइपिंग करते रहिए। यानी कह सकते हैं कि मैं यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो जो टाइपिंग कट ऑफ होगी और जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें लगभग 10 से 15 नंबर का फ़र्क हो सकता है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा मुख्य सेविका का रिजल्ट आया था, उसमें 15 मार्क्स का फ़र्क आ रहा है, जबकि उसमें टाइपिंग वाला भी कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर भी लगभग आपका 10 to 15 मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है फाइनल मेरिट में। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। लेकिन अगर आपके 45 बनना है तो टाइपिंग में इसलिए बोल रहा हूँ करने के लिए, ताकि आपको आगे आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाए, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि मेरा स्कोर कितना बन रहा है, मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था और अगर मैं अपने स्कोर की बात करता हूँ तो मैंने 98 क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। 98 क्वेश्चंस में मेरे 73 जो क्वेश्चंस हैं वो राइट बन रहे थे और 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आप हमारे गलत हो गए थे। तो उस हिसाब से अगर मैं नेगेटिव मार्किंग करके अपने मार्क्स देखता हूँ तो मेरे मार्क्स लगभग वही 66.75 के आसपास जो हमारे मार्क्स हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं, 67.65 के आसपास। तो ये मेरा स्कोर है और मुझे ऐसा लगता है कि स्कोर ठीक है, हो सकता है सिलेक्शन फाइनल हो जाए। तो वैसे 60 के आसपास, 60 के ऊपर वाले मुझे कंफर्म लगते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं तो यहाँ पर टाइपिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑलरेडी मुझे इंग्लिश की टाइपिंग आती है, हिंदी में थोड़ा सा टाइम देने की आवश्यकता है। हिंदी अभी मैं शुरुआत ही की है मैंने, तो उस पर मैं अभी उसको सीख रहा हूँ। तो अभी 5-6 महीने हैं, तब तक मुझे उम्मीद है कि मैं वो टाइपिंग क्लियर कर लूँगा। तो मेरी यही राय है कि जितने जो मैंने मार्क्स बताए हैं, अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए
और फर्दर एग्ज़ाम की भी तैयारी आप करते रहिए। तो ये था टाइपिंग का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।